यादवों की जनसंख्या बिहार में है 14%। कुर्मियों की जनसंख्या बिहार में है 2.87%। 14% जो यादव हैं वो पूरे के पूरे बिहार में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के मामले में उनके सामने कोई दूसरी जाति नहीं टिक पाती। लेकिन फिर भी आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 14% जो यादव हैं उनके पास से गए हुए 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। और जो 2.87% कुर्मी हैं उस कुर्मी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रहते हुए 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। अब ये तमाम चीजें आपको सुनकर लगेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार यादव सबसे ज्यादा जनसंख्या में है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपनी पार्टी के पास, मतलब कि आरजेडी कहा जाता है कि उनकी पहली पसंद है, उसको क्यों नहीं दिलवा पाते। और कैसे 2.87% मतलब कि 3% से कम जो कुर्मी हैं वो बिहार में राज कर रहे हैं दशकों से। हमने सोचा कि जरा इस बारे में चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए कि आखिरकार यादव हर बार कहां लड़ाई हार जाते हैं। क्या वाकई में केवल जनसंख्या का ज्यादा होना राजनीतिक तौर पर मजबूत वो जाति हो जाएगी, इसका परिचायक है? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते जो जाति जनगणना हुआ उसमें यादवों का जनसंख्या 14% बताया गया, जो दूसरे किसी भी जाति के तुलना में सबसे ज्यादा है। यादवों का आधा भी कोई दूसरी जाति बिहार में नहीं है। मतलब यादव एक तरफा राज करेंगे जनसंख्या के लिहाज से अगर आप देखेंगे तब। लेकिन फिर भी 2.87% वाले कुर्मी 2005 से लगातार अपने जाति के व्यक्ति को सीएम बनवाते हैं और यादव जाति का कोई सीएम 2005 के बाद बन नहीं पाया है। राबड़ी देवी आखिरी यादव मुख्यमंत्री बिहार की रही हैं। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब है कि राजनीति केवल एक जाति का जनसंख्या 14-15% है और उस जाति का नेता अगर चुनाव लड़े, अपनी पार्टी बनाए, तो उससे वो सीएम बन जाएगा, ये कदापि नहीं होता है और ना कभी हो सकता है। इसका प्राइम उदाहरण अगर आप खोजेंगे, एग्जाम्पल खोजेंगे, तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल को यादवों का एक तरफा समर्थन मिलता है, फिर भी वो सत्ता से दूर हो जाती है। सीएम की कुर्सी तो उनके लिए सपना हो गया है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राजनीति में केवल एक जाति नहीं बल्कि अपनी रणनीति से दूसरी जातियों को अपने साथ लाभ पाना, और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वही मुख्यमंत्री बनता है, वही सत्ता में आता है। आप नीतीश कुमार की राजनीति पर गौर करिए। नीतीश कुमार कुर्मी हैं, कुर्मियों के वो सबसे बड़े नेता हैं। उनकी तुलना आज की तारीख में किसी दूसरे कुर्मी नेता से बिहार में हो ही नहीं सकती। वो सबसे बड़े हैं। उनके एक इशारे पर कुर्मी जहां वो जाएंगे वहां वो जाएगा, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन केवल कुर्मी के कारण वो इतने दिन तक मुख्यमंत्री हैं, ये बात गलत है। कुर्मियों के बाद नीतीश कुमार को जो कोयरी समाज है, कुशवाहा है, लौकुश समीकरण जो उन्होंने बिठाया उसका एक तरफा समर्थन मिलता रहा। इसके अलावा यादवों को छोड़कर जो अति पिछड़े हैं, मतलब पिछड़ी जातियों में ही जो अति पिछड़ा कैटेगरी बनाया गया, उन अति पिछड़ों का समर्थन मिलता रहा। और एक और बात नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जो महादलित उन्होंने बनाया, महादलित बनाने के कारण जो महादलित मतलब दलितों में जो सबसे कमजोर वर्ग के हैं उनका सपोर्ट उनको मिलता रहा। यह नीतीश कुमार की रणनीति थी और इसके कारण उनका वोट बैंक, जिनकी जाति की जनसंख्या मात्र 2.87% है, उनका वोट हर चुनाव में 16, 17, 18, 15% के आसपास रहता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहता है। जब बीजेपी के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के कारण अगड़ी जातियों का वोट भी मिलता है और नीतीश कुमार हमेशा से बाहुबली बने रहे। जब वो बीजेपी को छोड़ते हैं तब जो राष्ट्रीय जनता दल का वोटर है वो उनके साथ मिलता है और इसके कारण फिर से नीतीश कुमार बाहुबली बने रहे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो यादव 14% है उनका एक तरफा वोट पाती है। जो मुसलमान इससे भी ज्यादा है, यादवों से भी, उसका भी एक तरफा समर्थन पाती है, लेकिन फिर भी सत्ता में नहीं आ पाती। हमने इसके बारे में समझना चाहा। हमने 2-4 आर्टिकल्स पढ़ा तो वहां पर पता चला कि भाषणों से मंच पर चाहे नेता जो भी बोले, ग्राउंड पर
जो यादव जाति है और यादव और दलितों के बीच मतभेद उभर कर सामने आते हैं। कई जगहों पर कहा गया कि जो नए सामंती हैं, उन नए सामंतियों में यादव जाति का नाम अगर लिखा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यादव जातियों के लोग वाकई में ग्राउंड पर वो सबसे सशक्त हैं। पिछड़ी जातियों में आप जाएंगे तो यादवों से सशक्त कोई दूसरी जाति नहीं है, और यादव जो है उनका दलितों से मतभेद रहा है पहले भी और आज की तारीख में भी है, और यहीं पर राष्ट्रीय जनता दल मात खा जाती है। आप गौर करेंगे तो तेजस्वी यादव अपने हाल फिलहाल के भाषण में अपने यादवों को अपील करते हैं, अपने यादवों से कहते हैं कि दलितों को अपने साथ रखिए, अति पिछड़ों को अपने साथ लेकर चलिए। वो समझ रहे हैं इस बात को कि राष्ट्रीय जनता दल 14% यादव हैं, मुसलमान इससे भी ज्यादा हैं, इनका वोट प्राप्त करने के बावजूद कहां पिछड़ जाती है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि जो उनके आम यादव वो मतदाता हैं, वोटर हैं, ग्राउंड पर उनका जो बैर है दलितों से, मतलब मतभेद आप कहिए, वो मतभेद चुनाव में उनको हरा देता है, और दलित राष्ट्रीय जनता दल यादवों को छोड़ करके, उनकी पार्टी को छोड़ करके उसके जगह पर बीजेपी या नीतीश कुमार की पार्टी को चुन लेते हैं। बाकी हमने एक बार सोचा कि वाकई में 14% जो यादव हैं और इसके अलावा इससे ज्यादा मुसलमान हैं, इन दोनों का समर्थन किसी पार्टी को अगर मिलता है तो वो पार्टी सत्ता में आ क्यों नहीं पाती। हमने भी इसके बारे में जब काफी कुछ पढ़ा तो पता चला कि पिछड़ी जातियों में कुशवाहा भी हैं, कुर्मी भी हैं, लेकिन यादव जो हैं वो 14% हैं, और वो इतने सशक्त हैं कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, ग्राउंड पर आप जाएंगे, जमीन पर जाएंगे तो यादव बनाम अन्य पिछड़ी जातियों की लड़ाई बन जाती है। इसके कारण यादवों को छोड़कर जो अन्य पिछड़े अति पिछड़े हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जो दलित हैं वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, और इसके कारण तेजस्वी यादव को नुकसान उठाना पड़ता है। तो 14% यादव हैं और यादव 14% है। इस बात का दम दिखाकर अगर कोई सोचे कि हम जिसको समर्थन करेंगे वो सत्ता में आएगा तो यह बात गलत होगा, क्योंकि सत्ता उसको मिलती है जो रणनीतिक तौर पर अन्य जातियों को अपने पाले में कर पाता है। और इसका उदाहरण आप बिहार में बेहद अच्छे से समझ सकते हैं, जहां पर यादव एक तरफा बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी जिसको वो पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा वोट देते हैं, वो सत्ता में अपने दम पर नहीं आ पाती, और मुख्यमंत्री तो 20 साल से यादव कोई बना ही नहीं है। बाकी अब 2025 में तेजस्वी यादव सुधार करने की हर कोशिश कर रहे हैं। जब से तेजस्वी यादव का एरा आरजेडी में स्टार्ट हुआ है, वो दूसरी जातियों के लोगों को टिकट देने में प्रमुखता, A to Z की बात फिर से वो मंच पर अब भी घूम रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम हर समाज के लोगों को टिकट देंगे, और वो यादवों से अपील कर रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को अपने साथ रखिए, अपने साथ मिलाकर लेकर चलिए। और तेजस्वी यादव ने अब शायद असली नब्ज पकड़ा है कि यादवों से कहां गलती होती है, जिसके कारण उनकी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर रहती है। बाकी हमने जो बोला है, हो सकता है कि जाति के नाम पर आपको लगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन तार्किक तौर पर यह बात सही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।